अगर कोई इस्तीफा दे करके या सेवानिवृत्त होकर के राजनीति में आना चाहता हो तो ये अनैतिक है, असंवैधानिक है या गैर कानूनी। राजनीति के चलते ही तो ये कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, हमारा संविधान है, हमारा देश है, हमारा तंत्र है, हमारा सिस्टम है, हमारी जनता है। पांडे जी जैसे बक्सर के यदि उम्मीदवार बनते हैं तो हमें फुल विश्वास है कि पटना के धरती पर नीतीश कुमार हैं तो बक्सर जिला में भी नीतीश कुमार एक पूजा हो जाएंगे। बक्सर को तकदीर बदलना है तो अच्छे आदमी को चयन करना चाहिए। गुप्तेश्वर पांडे ये अभी हम नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छे आदमी के लिए बंद कमरे का कयास यही माना जाए। नहीं थोड़े हम कहेंगे। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। आज के डेट में नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है। ये बयान दिया है बिहार के डीजीपी यानी पुलिस मुखिया गुप्तेश्वर पांडे ने। पहुंचे थे बक्सर और वहां पर चुनाव की समीक्षा करने के लिए पहुंचे थे, यानी जो सुरक्षा के लिहाज से जो भी समीक्षा करनी होती है उसके लिए पहुंचे थे। नमस्कार, मैं साहुल और आप देख रहे हैं बिहार के साथ। बिहार के डीजीपी यानी गुप्तेश्वर पांडे आजकल खूब चर्चाओं में है। पहले सुशांत सिंह मामले को लेकर के चर्चा में रहे, फिर उसके बाद अभी उनका एक गाना भी आ रहा है उसको लेकर के चर्चा में है। और कहीं ना कहीं इन चर्चाओं के बीच हमेशा एक चर्चा होती रहती है कि क्या गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और इतने बड़े कद के वो ऑफिसर हैं। ऐसे में उनको जब वो लाइमलाइट में आते हैं तो ये सारी बातें, ये कयासें लगने लगती हैं कि क्या गुप्तेश्वर पांडे भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। और इस बार हाल ही में जब वो कल बक्सर पहुंचे थे तो इस बात को लेकर के पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ ही लिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। देखिए, आज तक जो चल रहा है वो बिल्कुल अफवाह है, लेकिन जहां मैं जाता हूं ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो मैं ये कहता हूं क्या चुनाव लड़ना पाप है? आप भी लड़ लीजिए। अगर कोई इस्तीफा दे करके या सेवानिवृत्त होकर के राजनीति में आना चाहता हो तो ये अनैतिक है, असंवैधानिक है या गैर कानूनी। ये तो कोई पाप है नहीं, लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ। भी हो सकता है। लोकसभा और विधानसभा दोनों में विकल्प खुला हुआ है बिहार में। आप ऐसा, हमने एक सवाल बोल दिया, राजनीति के चलते ही तो ये कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, हमारा संविधान है, हमारा देश है, हमारा तंत्र है, हमारा सिस्टम है, हमारी जनता है। तो लोकतंत्र तो हम लोग सबों के लिए अभिष्ट है। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव, तो उसमें कोई पदाधिकारी आए तो इसमें क्या अनैतिक है, गलत है या गैर कानूनी है। लेकिन मेरे बारे में इस तरह की अफवाहें 6 महीना से फैल रही हैं और लोग फैलाते रहते हैं। लेकिन तो मैं पूरी तरह से इसका अभी आज के डेट में, आज की तिथि में ये सच नहीं है। कल की तिथि में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम आप जिंदा रह सकते हैं, मर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, प्रलय हो सकता है, भूकंप। भले ही गुप्तेश्वर पांडे ने साफ शब्दों में कहा है कि अभी के लिए ये सच नहीं है, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है, भविष्य में संभावनाएं हैं। उन्होंने एक संकेत दिया है कि आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि कल गुप्तेश्वर पांडे जहां बक्सर पहुंचे थे वहां उन्होंने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा तो की ही, लेकिन साथ ही गुपचुप तरीके से जो है वो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर के साथ में बक्सर से जो है खड़े होने की बातों को लेकर के, यानी उम्मीदवारी की बातों को लेकर के चर्चाएं हुई हैं। दबी जुबान ये बात सामने आ रही है। जब इस बारे में जदयू के जिला अध्यक्ष से पूछा गया, मीडिया ने जब उनसे पूछा, तो वो भी कहीं ना कहीं मुस्कुराते हुए इन बातों को कहते हुए दिखाई दिए कि अगर गुप्तेश्वर पांडे उम्मीदवार होते हैं तो ये वैसा ही होगा जैसे पटना में नीतीश कुमार हैं और वैसे ही बक्सर में भी एक नया नीतीश कुमार होंगे। यानी कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने ये बातें भी कही है। आप जरा सुनिए। मेरा भी सुझाव है मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से, कि इस बक्सर को तकदीर बदलना है तो अच्छे आदमी को चयन करना चाहिए। गुप्तेश्वर पांडे ये अभी हम नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छे आदमी के लिए बंद कमरे का कयास यही माना जाए। नहीं थोड़े हम कहेंगे। हम तो एक बात बोल दिए ना कि अच्छे आदमी का चुनना चाहिए, अच्छे आदमी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। बक्सर सीट लड़ेगी जदयू। हम तो भाई पहले बोल दिए आप लोगों को कि पांडे जी जैसे बक्सर के यदि उम्मीदवार बनते हैं तो हमें फुल विश्वास है कि पटना के धरती पर नीतीश कुमार हैं
तो बक्सर जिला में भी नीतीश कुमार एक दूजा हो जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव लड़ने को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही हैं उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाई देती है, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे इन बातों को हमेशा नकारते आए हैं। अब आगे क्या होगा ये तो गुप्तेश्वर पांडे जानते हैं और पॉलिटिकल पार्टियां जानती हैं, लेकिन फिलहाल इस बात को लेकर के मीडिया में चर्चाएं बनी हुई हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।